तो लौट आए हम एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि पिछले वीडियोस की तरह हम ना ही कोई रूमर और अपडेट के बारे में बात करेंगे, ना ही आपको कॉमिक बुक का ज्ञान देंगे। लेकिन इस वाले वीडियो में हम ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि हम सभी के दिमाग में शायद चलती रहती है, जो कि है आयरन मैन वर्सेस स्पाइडरमैन के बीच अगर कोई झगड़ा हो जाए तो आखिरकार उसे कौन जीतेगा। जैसा कि हमें रियलिटी में तो ये वाला चीज देखने को नहीं मिला है, मतलब हमारे मूवीज में, लेकिन उसी कॉमिक बुक को अगर देखें तो हमें ऐसे बहुत से इवेंट दिखाए गए हैं जिसमें हमारे स्पाइडरमैन और आयरन मैन के बीच की झगड़े को दिखाया गया है। झगड़ा इन द सेंस बैटल को दिखाया गया है। तो उसी चीज का रेफरेंस ही लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार किसी दूसरी रियलिटी में अगर आयरन मैन वर्सेस स्पाइडरमैन के बीच की एक बैटल देखने को मिले तो उस बैटल को आखिर कौन जीत सकता है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे उनके स्ट्रेंथ, एबिलिटीज, वीकनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस को, जिनको हम 10 में से पॉइंट देंगे और आखिर में देखेंगे आखिरकार इस बैटल को कौन जीतता है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए चल लेते हैं वीडियो की तरफ। तो स्ट्रेंथ पर अगर आए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के बारे में। अगर कॉमिक्स को ही देखें तो कॉमिक्स में तो हमें ऐसा दिखाया गया है कि नॉर्मल ह्यूमन से उसकी पावर कहीं ज़्यादा है, जहां पर हमें ऐसे बताया गया है कि वो नियरली 100 से 300 टन का वजन इजीली उठा सकता है अपने बुरे से बुरे वक्त में। मूवीज के रेफरेंस पर भी अगर आए तो हमारे टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर सिविल वॉर में एक जेट ब्रिज को पकड़ता हुआ हम देख सकते हैं, जो कि इजीली 100 से 110 टन तक वजन हो सकता है। और क्रूज शिप के 2 टुकड़े को भी होमकमिंग में पकड़ा हुआ कैसे भूल सकते हैं। और सिर्फ दोनों यही पार्ट नहीं था, हमारे सैम राइमी के स्पाइडरमैन 2 वाले पार्ट में भी हमारे पीटर पार्कर को हमने देखा था कि एक चलते हुए ट्रेन को अपने जालों से और अपने हाथों से ही रोक देता है, जो कि नो डाउट काफी ज्यादा है एक 17 साल के सुपर हीरो के लिए। तो हम मान के चल सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हमारे आयरन मैन पर आए तो हम सभी को ये बात तो पता ही है कि उसकी सूट से ही उसकी असली पावर जनरेट होती है। तो हम उसी चीज को ही कंसिडर करके चलेंगे, जहां पर कॉमिक बुक्स में हमें ऐसा दिखाया गया है कि आयरन मैन 75 से 100 टन का वजन तो इजीली उठा सकता है। लेकिन वो अगर अपने एडिशनल सोर्सेज की अगर मदद लें, अपने एडिशनल टेक्नोलॉजीज की, तो अपने पावर्स को वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर पाता है। लेकिन हम उसी चीज को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे करने लगे तो आयरन मैन के पास तो रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बेयर हैंड्स के पावर को ही कंसिडर कर रहे हैं, ना कि एडिशनल स्ट्रेंथ को। तो ऐसे में हम स्पाइडरमैन को देंगे 8 पॉइंट्स और हमारे आयरन मैन को भी देंगे 7 पॉइंट्स। हमारे अगले पॉइंट की ओर आते हैं, जो कि है इंटेलिजेंस। हमारा आयरन मैन इजीली 5th या फिर 6th पोजीशन डिजर्व करता है हमारे मार्वल यूनिवर्स में, अगर हम कंपेयर करें जितने भी इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, जो कि है रिचर्ड्स, डॉक्टर डूम, ब्रूस बैनर और हमारा हैंक पिम। तो इनके बाद इजीली आयरन मैन का नंबर आता है, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है और अपने टेक्नोलॉजी के दम पर ही वो सुपर हीरो बन गया है। और ऐसा भी चीज नहीं है कि हमारा स्पाइडरमैन इस चीज में कहीं ना कहीं पीछे है, क्योंकि एक बार साइंटिस्ट सुप्रीम ने ये कह दिया था कि स्पाइडरमैन की IQ करीब 250 तक की है, जो कि नो डाउट काफी बेहतरीन है। और इसके साथ साथ हमारा पीटर ऐसा एक्नॉलेज किया जाता है कि स्पाइडरमैन थोड़ा बहुत टोनी स्टार्क से रिजेंबल करता है, जहां उनके स्पाइडर सेंस भी हेल्प करता है फास्ट डिसीजन लेने के लिए हमारे टोनी स्टार्क से भी। लेकिन ये एबिलिटी उसकी कहीं ना कहीं एक्सीड नहीं कर पाती हमारे टोनी स्टार्क के IQ लेवल से। तो हम यहाँ पर स्पाइडरमैन को 7 पॉइंट देना पसंद करेंगे और हमारे आयरन मैन को 9 पॉइंट्स का। अगली पॉइंट की ओर अगर आए तो वो है ड्यूरेबिलिटी, जो कि फर्स्ट क्लास में हमारे टोनी स्टार्क की एक्सीड करता है स्पाइडरमैन से, क्योंकि उसके सूट ही स्पाइडरमैन के सूट से मच मोर स्ट्रॉन्गर हैं। और हमने कॉमिक बुक्स और मूवीज में ऐसा भी देखा है कि टाइम टू टाइम टोनी अपने आर्मर के वार्डरोब में ऐसे बहुत से सूट ऐड करता रहता है, जो कि डिफरेंट सिचुएशन के लिए बने होते हैं, जिनमें से वो स्पेशल कैरेक्टर को हराने के लिए भी सूट्स बनाता रहता है, जिसकी थोड़ी सी झलक तो हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही देख ली थी, जहां हमने ये देखा था कि हल्क को सप्रेस करने के लिए उसने हल्क बस्टर आर्मर को बनाया था, जिसको वो कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन कॉमिक बुक्स में उसने पूरा हरा ही दिया था। और कॉमिक्स में ऐसे भी बहुत से सूट्स दिखाए गए हैं जो कि मूवीज में हमें देखने को नहीं मिले हैं, जिनमें से थॉर बस्टर, गॉड बस्टर, यहाँ तक कि गैलेक्टस बस्टर का आर्मर भी टोनी ने बना रखा था। बट स्पाइडरमैन इतना भी कमजोर नहीं है जितना हमें टोनी स्टार्क को देखकर लग रहा है,
क्योंकि कॉमिक बुक्स में ऐसा दिखाया गया है कि स्पाइडरमैन इजीली कॉन्शियस होके ही हमारे थॉर और हल्क के मुक्के को इजीली ले पाता है। लेकिन ये चीज़ भी आयरन मैन से वो स्ट्रॉन्गर नहीं बनाती, यानी ड्यूरेबल नहीं बनाती। जहाँ पर हम आयरन मैन को पॉइंट्स देना चाहेंगे 8 का और हमारे स्पाइडरमैन को पॉइंट्स देना चाहेंगे 6 का। तो हमारे फाइनल टॉपिक की ओर अगर आएँ तो वो है रिफ्लेक्सेस। तो आयरन मैन नो डाउट उसके रिफ्लेक्सेस ह्यूमन से ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, जो कि थोड़ा बहुत तो एनहांस हो जाते हैं उसके टैग के रिलेटेड, क्योंकि उसके टैग ही उसे मदद करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सेस दिखाने के लिए और जल्द से जल्द डिसीजन लेने के लिए। बट स्पाइडी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके बॉडी में ही स्पाइडर सेंस की एबिलिटी है, जिसको हम एमसीयू में स्पाइडर टिंगल बोलते हैं, जो कि उसे हेल्प करती है गॉड लेवल रिफ्लेक्सेस दिखाने के लिए, और जिसका थोड़ा बहुत झलक हमने नो वे होम में ही देख लिया था, जहां पर वो फॉर्मर सॉर्सरर सुप्रीम को हरा देता है अपनी इसी एबिलिटी के कारण। इसीलिए हम इस एबिलिटी के कारण ही इसे अपर हैंड देना चाहेंगे और हमारे स्पाइडरमैन को 8 पॉइंट देना चाहेंगे और हमारे आयरन मैन को 6 पॉइंट्स का। वो चारों चीजें जिनको कैटेगराइज करके हमने इन सुपर हीरोज को बैटल पर उतारा था और जिनका इन टोटल होता है स्पाइडरमैन का 29 और हमारे आयरन मैन का 30 पॉइंट्स। तो ये इतना ज़्यादा फासला तो नहीं है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आयरन मैन ही इस गेम को बाजी मार लेता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी या फिर वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट्स पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।